हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता के दरबार में सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी को प्रणाम करें। माँ देवी के भव्य दरबार में बैठें, माँ के चरणों में विराजमान होकर माँ के दर्शन करें और माँ की कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना लें। देवी अपराजिता के चरणों में बैठने मात्र से ही, उनके दर्शन करने मात्र से ही हम पर कृपा आने लग जाती है। हम सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। नकारात्मकता, भय, बाधा, दारिद्रता, सभी प्रकार के कलेश हमारे जीवन से दूर भागने लग जाते हैं। माँ अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह सूर्योदय काल में वैष्णव रूप में करना चाहिए। रात्रि काल में यदि आप माँ देवी अपराजिता का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसका फल 100 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। इसकी शक्ति कई गुना बढ़ के हमारी रक्षा करती है। तो आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी के चरणों में बैठें। माँ देवी विराजमान हो चुकी है इस कार्यक्रम में और ये आप सब पर कृपा करेगी और हम पर भी कृपा करेगी। माँ देवी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके प्रेम पूर्वक हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं और उसके बाद शंखनाद होगा। शंखनाद से हम माँ को और प्रसन्न करेंगे और अपने प्रिय भक्तों को, प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। ऐसे जिज्ञासु जो अपने प्रश्नों का हल चाहते हैं और अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। साक्षात देवी अपराजिता देवी के महारूप को पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, माँ देवी को प्रसन्न करेंगे। शंखनाद से माँ देवी और हम पर प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न मुद्रा में आ जाती है। और आप सब जानते हैं, जब कोई आपके सामने प्रसन्न मुद्रा में होता है तो वो सब कुछ देने की अवस्था में होता है। जो मांगोगे वो आपसे क्रोध नहीं करेगा, वो आप पर गुस्सा नहीं करेगा, आपकी हर बात को अवश्य ध्यान से सुनेगा और आपको वरदान भी देगा। ऐसी माँ देवी शंखनाद से प्रसन्न हो जाती हैं और जिससे हम पर और ज़्यादा कृपा हमें प्राप्त होती है। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही प्रातःकाल राम का नाम अवश्य लेना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाही माथा। प्रभु राम सुबह उठते ही माता पिता और गुरु के सामने माथा नवाते, हाथ जोड़ते थे। लेकिन भारतीय संस्कृति की यह प्रथा आज खत्म होती जा रही है। कहते हैं कि माता पिता और गुरु के समान हर प्रकार गुरु के सम्मान करने से, माता पिता की सेवा करने और जीवों पर दया करने से बड़ा मानव धर्म और संसार में कोई भी नहीं है। जो ऐसा नहीं करता उसे ईश्वर का अनुभव कभी नहीं हो सकता। मन की शांति व प्रसन्नता के लिए यह बात बहुत ज़रूरी है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अनादर करता है वह संसार के समस्त पापों का भागीदार बन जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मानव को ज्ञान, भक्ति व वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति सभी पापों से छूटने लग जाता है। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ जीव भी भागवत कथा श्रवण से मुक्त हो जाता है। मगर केवल प्रवचन सुनने लेने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम और प्रबल भक्ति भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। माँ संसार का सबसे सुंदरतम व प्यारा शब्द है। माँ
सबसे प्यारा, सबसे सुंदरतम शब्द संसार का है माँ। इसमें इतनी मिठास भरी हुई है कि माँ का पूरा स्नेह, पूरा प्यार, माँ या पिता यानी दोनों का प्यार, माता और पिता का जो दर्जा है वो सचमुच देवताओं से भी बढ़कर माना गया है। हमने परमात्मा को नहीं देखा, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने माता पिता को साकार रूप में अवश्य देखा है। दर्शकों, हमारे माता पिता इस संसार में हमारे लिए भगवान का ही रूप है। परमात्मा इस सृष्टि का पालन पोषण करता है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन वो किस ज़रिए से करता है, किस तरीके से करता है, शास्त्रों में माता पिता के लिए कहा गया है। मातृ देवो भवा, माँ देवता के समान है। पितृ देवो भवा, पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भवा, हमारे जो आचार्य हैं वो भी देवता के समान हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस प्रकार के प्रसंग तो चलते रहेंगे इस कार्यक्रम में, ताकि आपको ज्ञान मिलता रहे। साथ ही हम कुछ प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं और माँ की कृपा उनको प्राप्त हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी यदि इस कार्यक्रम में अभी तुरंत लाइव हमारा ये कार्यक्रम है, अभी आप हमें कुछ बात हमसे करना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर अभी जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल लगाइए। जिनकी कॉल लग गई उनका तो कल्याण होगा ही होगा, जो कार्यक्रम देख रहे हैं निरंतर उनका भी कल्याण होगा। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले एक प्रियजन इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ अपना। गुरु जी, श्रवण कुमार सिंह का नाम है। श्रवण कुमार, बेटा कहाँ से बात कर रहे हो अभी? जी गुरु जी, मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन मैं हरियाणा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, कालका पिंजौर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। हमारी उम्र गुरु जी वैसे तो पता नहीं है, 1980 का जन्म है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी गुरु जी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 22। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माता का नाम सीता देवी है। जी, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा अभी कुछ क्या कोई सजावट का काम करते हो बेटा? जी गुरु जी, मैं सजावट इलेक्ट्रीशियन हूँ। लेकिन बेटा काम में बरकत नहीं है, मेहनत का फल नहीं मिलता, काम अच्छा नहीं मिलता, कर्जदारी भी आपके ऊपर हो रही है बेटा, बहुत ज्यादा गुरु जी। और बेटा अभी 2024 तक का जो समय चलता है बेटा आपके लिए शुभ नहीं दिखाई दे रहा। बरकत में कमी आएगी, कर्जदारी बढ़ेगी, मन परेशान रहेगा, घर में कोई न कोई समस्या चलती रहेगी और आप बेटा चिंतित रहते हो, दुखी रहते हो, प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको बेटा बुध के उपाय करने हैं बेटा। एक तो बेटा दुर्गा जी की पूजा किया करो, रोजाना संध्या काल में दुर्गा स्तोत्र यानी अपराजिता स्तोत्र का पाठ अवश्य किया करो। इसके अलावा बेटा आपको अपा मार्ग की औषधि मंगवानी है बेटा, अपा मार्ग की औषधि प्राप्त करनी है। सुबह सुबह सूर्योदय काल में मिट्टी के किसी कटोरे में थोड़ा सा कपूर जला के थोड़ी अपा मार्ग की बेटा आपको औषधि की बेटा धुनी पूरे घर में लगानी है। 16 बुधवार 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल आपको बेटा अपने हाथ से मंदिर में देनी है।
वर्ष में एक बार किसी किन्नर को बेटा अपने हाथ से एक हरी साड़ी और कुछ दक्षिणा दान करनी है। शुद्ध पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है और थोड़ा बेटा पितरों की शांति अनुष्ठान के द्वारा करवानी है, जिससे आपके पितृ आपकी रक्षक बन जाएंगे और आपकी सहायता करेंगे। ये उपाय करना बेटा, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। न तो कभी शराब पीनी है, न कभी किसी को शराब पिलानी है। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना बेटा। एक बार मुझे अपना बोलो बेटा, बोलिए बेटा। जी गुरुजी। बोलो बेटा, क्या जानना बोलना चाह रहे हो? जी गुरुजी, मैं सेवा शराब तो पीता नहीं हूँ। 4 बच्चे हैं गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। आप बेटा अब परेशान मत होइए, आपका और आपके बच्चों का कल्याण होने वाला है। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए, मेरे आचार्य जी आपसे फिर से संपर्क जल्दी करेंगे बेटा। प्रिय दर्शकों, यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर आप देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर जाके हमारा प्रभु दरबार पेज टाइप करें। हमारे फेसबुक पेज प्रभु दरबार को आप फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि इस कार्यक्रम को आप लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाएं और आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शाम को 4:30 बजे भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री रामचरितमानस में एक सार गर्भित व प्रभावशाली चौपाई आती है। मात पिता गुरु प्रभ के बाणी, विनी विचार कहिए शुभ जानी। कितने सुंदर शब्द हैं ये। माता पिता और गुरु की आज्ञा को हितकारी समझकर उनकी पालना सदैव करनी चाहिए। ये सदैव हितकारी वचन बोलते हैं, जो आपके हित में होगा वही आपको जानकारी प्रदान करते हैं। कोई माता पिता, कोई गुरु आपको गलत मार्ग पर कभी नहीं जाने के लिए बोलेगा, गलत वचन कभी नहीं बोलेगा, गलत शिक्षा भी नहीं देगा। आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, इसलिए उनको देवता तुल्य माना गया है। माता पिता की परिक्रमा करना भी एक विधान है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की परिक्रमा करता है, ये मान लीजिए उन्हें ब्रह्मांड और तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली। माता पिता की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। माता पिता के चरणों का स्पर्श करें या बड़े बुजुर्गों के चरणों का स्पर्श करने से बल, बुद्धि, विद्या और आयु की वृद्धि हो जाती है। बल यानी पावर या शक्ति, बुद्धि यानी विद्या मतलब पढ़ाई, यानी बुद्धि बढ़ेगी तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे, आपकी विद्या बढ़ जाएगी। आयु मतलब उम्र। ये चारों चीज़ें माता पिता के चरणों को स्पर्श करते ही सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। आपको बता दूं, वर्तमान समय में पुत्र माता पिता को कैसी सेवा करने वाले और कैसे भक्त हैं, यह तो अनेक विवेकी व्यक्ति समझ सकता है। शास्त्रों का तो कथन है कि संसार में बसने वाली आत्मा यदि शूद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने माता पिता की अवज्ञा करे तो उसके समान कोई दुष्ट संसार में हो नहीं सकता। हम कितना सम्मान देते हैं माता पिता की आज्ञा पर। अपनी अनेक पाप पूर्ण लालसाओं को ठोकर मारने वाले कितने संसार में पुत्र मौजूद हैं। भगवान की आज्ञा पालन करने वाले विवेकी सपुत्र अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करके एक कदम भी आगे नहीं चलते थे। आज तो लोभ के कारण धन के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की कोई कमी नहीं है। माता पिता का अपमान होता है। कुछ दुष्ट तो अपने माता पिता को गाली गलौज भी करते हैं, कुछ दुष्ट तो अपने माता पिता पर आजकल हाथ भी उठा देते हैं। ऐसे घोर पापियों को दोबारा मानव जीवन तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दोबारा कभी मानव जीवन में नहीं आएंगे। उन्हें बार बार पशु जीवन में जाना पड़ेगा। पशुओं की तरह उनको लोगों के जूठे पत्तल चाटने पड़ेंगे और उनको जीवन में श्राप का भागीदार बनना पड़ेगा। माँ बाप है कि बच्चों के प्रति स्नेह में अटके रहते हैं। अरे ऐसा जीवन आने से पहले संसार त्याग कर बाहर निकल जाएं तो क्या आपत्ति है। जिन्हें दया आती हो उन्हें ऐसे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले अयोग्य एवं कुपुत्रों की आज्ञा मनवानी चाहिए। बड़े दुख की बात है। संसार
का मौज शोक त्याग कर संयम अंगीकार करें, वही दया वही आज्ञा की बात है। आज के ज़माने में बच्चे माता पिता की पारी पूरी होने की प्रतीक्षा करना चाहते हैं कि जल्दी से माता पिता का स्वर्गवास हो ताकि हम उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लें। वे माता पिता का सम्मान तो दूर रहा, उनकी उपलब्धियों व संसाधनों को हस्तगत करने की फिराक में लगे रहते हैं कि जो उनके कमाए पुण्य उनको भी वो बेच खाते हैं। माता पिता ये सब जानते हैं कि उनकी संतान उनके साथ छल कर रही है, वे उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। संतान उनकी इस सदाशक्तता का गलत आंकलन करता है। माता पिता की उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता की उपेक्षा करते हैं वो अपने भाग्य को ठोकर मारते हैं, उन्हें दुख देना शुरू कर देते हैं। जो माता पिता को वो कभी सुख नहीं पा सकते। जहाँ कई संतान होती हैं वहाँ माता पिता की बड़ी वेकदारी होती है। कोई माता पिता का सम्मान करने में लगा रहता है तो कोई इसके बिल्कुल विरुद्ध आचरण करने में लगा रहता है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि संतान जैसा बर्ताव माता पिता के प्रति करता है उसका अनुकरण उसकी संतानें भी करेंगी। जो माता पिता की बेकदरी करेगा, जो उनका सम्मान नहीं करेगा, जो उनका आदर सम्मान नहीं करेगा, जो इज्जत नहीं करेगा, उनकी संतान कभी भी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगी। कैसे सेवा की जाए, माता पिता की सेवा किस तरह से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उन्हें क्या खिलाएं, माता पिता को कैसे प्रसन्न करें। उन्हें नींद आने पर आप सोएं, उनसे पहले आप जग जाएं। जब वे सोएं उनकी चरण सेवा करें, उठते समय उनकी चरण सेवा करें, मधुर स्वर में उन्हें जगाएं और तुरंत चरणों में नमस्कार करें। क्या यह सब आप जानते हैं? आपको तो यही खाने या आप तो यदि खाने की कोई उत्तम वस्तु लाते हैं तो स्वयं खा लेते हैं। माता पिता को पूछते बाद में हैं जब आपका पेट भर जाता है। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये कार्यक्रम चर्चा भी चलती रहेगी और इस कार्यक्रम में कुछ प्रियजनों को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। बेटा पूरा नाम बताएं अपना। मुकेश कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जिला यूपी से। बेटा अपनी उम्र बताएं। हमारी उम्र है। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम केतवा। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? आगे गुरुजी आवाज आ रही है। बेटा रोजगार में काम में बरकत नहीं है बेटा। क्या अभी बेटा कोई फलों से संबंधित काम करते हो अपना? गुरुजी करता था
आपकी आवाज़ बेटा कट रही है बेटा। गुरुजी ये कह रहा हूँ मेरा बहुत बेटा फलों से संबंधित कार्य करते हो, लेकिन बेटा काम में कोई बरकत नहीं है, मेहनत बहुत करते हो, फल बिल्कुल नहीं मिलता, घर में अशांति रहती है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा और पैसा नुकसान में जाता है। आप बेटा रोजाना अपने माथे पर गाय के दूध का और सफ़ेद चंदन का बेटा तिलक लगाया करो, ये बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा बेटा पलाश और डाक की औषधि आपको बेटा प्राप्त करनी है। थोड़ा कपूर में बेटा पलाश और डाक की सामग्री की आहुति रोज अपने घर में दिया करो, इससे दुर्भाग्य का नाश होगा। गले में एक मुखी 6 मुखी और बेटा शुद्ध पुखराज रतन आपको अपने गले में धारण करना है। ग्रहों के अंदर बेटा आपको सूर्य और राहु की शांति विधिवत वैदिक अनुष्ठान से करवानी है। ये उपाय कर लेना, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन आपका सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। उपाय बेटा कर लेना, जल्दी करना और अति शीघ्र आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और अपनी समस्याओं का समाधान लेना है। हम आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान करना ये मेरा परम धर्म है। तो दर्शकों, बात चल रही है माता पिता की। इस संसार में माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं है। आप अपने जीवन में आप पैसा कमाते हैं, सुबह काम कर कर घर पे आते हैं, तो आप ये सोचा करो कि माँ को कैसे प्रसन्न करें, पिता को कैसे प्रसन्न करें, उन्हें सबसे अच्छी खाने में कौन सी वस्तु पसंद है, आप वो वस्तु लेकर आएं, सबसे पहले माता पिता के चरणों में रखें। आप माता पिता को प्रार्थना करें कि आप, हे माता पिता, आप इसको स्वीकार करो। माता पिता का जन्मदिन आता है, यदि कोई त्यौहार आता है, दीपावली है, नवरात्रे हैं या और तरह तरह के त्यौहार आते हैं, शुभ त्योहारों के दिन माता पिता की सेवा, विशेष उनको दक्षिणा देके, उन्हें कुछ वस्त्र भेंट करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और उसके बाद जो उनका आशीर्वाद निकलेगा वो बहुत ही रामबाण की तरह आपके जीवन में काम करेगा। आजकल माता पिता के लिए लोग वस्तु लाते हैं, माता पिता कोई पूछता नहीं है, स्वयं खा जाते हैं और ऊपर से यह कहते हैं उस बुजुर्ग को क्या खिलाना। माता पिता के लिए राज्य सिंहासन को ठोकर मार देने के भी शास्त्रों में दृष्टांत हैं। माता पिता 24 घंटे धर्म की आराधना कर सकें, ऐसी व्यवस्था पुत्र को अवश्य करनी चाहिए। यहाँ जो बात है वह आत्म कल्याण संबंधी है। यदि मोह घटाना हो तो माता पिता से बिछुड़ने की बात है। स्वार्थवश माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अलग रहने वाले पुत्र तो बिगड़े ही होते हैं। शास्त्रों में तो पुत्र के लिए कर्तव्य बताया गया है कि स्वयं सुमार्ग पर चलकर माता पिता को भी सुमार्ग की ओर, धर्म की ओर मोड़े, तो ही उसके उपकार का बदला चुकाया जा सकता है। माता पिता मोहवश पुत्र को सुमार्ग पर जाने से रोकें, एक बार उनकी अवज्ञा के भी स्वयं सुमार्ग पर दृढ़ हों और फिर उन्हें भी सुमार्ग की ओर उन्मुख करें। माता पिता की अनेक उपकार हमारे ऊपर रहते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए आदरणीय होते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, उन्होंने हम पर अनगिनत उपकार किए जिनका बदला चुका पाना असंभव है। वे हमारे पहले गुरु होते हैं, भगवान से भी पहले उनकी पूजा की जाती है और हमारे माता पिता भगवान का ही रूप होते हैं। भगवान ने हमारी रक्षा के लिए हमारे माता पिता को भेजा है। एक बच्चा माँ के संरक्षण में, पिता के संरक्षण में कितना सुरक्षित होता है, आप खुद सोच सकते हो कि सारे संसार में लाखों करोड़ों की भीड़ में एक बच्चा जब अपनी माँ की गोद में रहता है या अपने पिता का हाथ पकड़े होता है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे ये लगता है कि मुझे अब कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं।
माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है। माता पिता की सेवा से भगवान भी खुश होते हैं। जो लोग अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं वो भगवान का तिरस्कार करते हैं। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उन्हें संसार में क्या, उन्हें परमात्मा के घर में भी कभी सम्मान नहीं मिलता। माता पिता की सेवा करो तो भगवान को प्रसन्न कर लो। माता पिता की सेवा करो तो फिर आपको मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। माता पिता के कदमों में स्वर्ग होता है। उनके आशीर्वाद से हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। उनके आशीर्वाद से हमें हर मुसीबत से छुटकारा भी मिलता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा, आपका कल्याण हो। बेटा, अपने टीवी की आवाज बंद कर दो। जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। हेलो बेटा, नाम बोलिए अपना। हैं? अपना नाम बताएं बेटा। सचिन कुमार सक्सेना। कहाँ से बोल रहे हो बेटा आप? जी बेटा, आप टीवी की आवाज़ पे बात कर रहे हैं इसलिए आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगती है तो आप कृपया करके टीवी पर बात देखकर बात ना करें। आपकी कॉल काटना ही पड़ेगा क्योंकि इससे समय ख़राब होता है और सभी लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो टीवी को हमेशा बंद करके ही आपको कॉल करनी है और तभी आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर कॉल करें और अपना फ़ोन अपने कान पर लगा के रखें ताकि जब आपको मैं हेलो बोलूं तो तुरंत आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ पल का मौन रखते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी गुरुजी, राम प्रकाश। राम प्रकाश बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश, कानपुर से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी गुरुजी, 38 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। रामवती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा आवाज़ आ रही है आपको? जी गुरुजी। काफ़ी समय से बेटा परेशान चल रहे हो बेटा, कोई कार्य बनता नहीं आपका। जी जी गुरुजी। और सबसे बड़ी समस्या है बेटा, कर्जदारी भी हो रही है, लोगों की देनदारी है, और आमदनी रोजगार में बेटा कोई विशेष लाभ आपको बेटा नहीं मिल रहा बेटा। जी जी जी। इसी कारण बेटा मानसिक तनाव और द्वंद्व में रहते हो बेटा। थोड़ा मंगल का विशेष उपाय करें बेटा, मंगल का दोष है आपको, जिसके कारण मन अशांत, घर में सुख शांति का अभाव, कार्य क्षेत्र में असफलता और ऋणदारी कर्जदारी का बेटा योग बना हुआ है। एक तो बेटा हर मंगलवार को बेटा थोड़ा गुड़ अपने हाथ से बेटा गाय माता को अवश्य दिया करो। गाय की सेवा करना और गाय को गुड़ खिलाना ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। 16 मंगलवार 400 ग्राम बेटा लाल मसूर की दाल आपको बेटा मंदिर में दान करनी है। मंगल के मंगल बेटा छोटे गरीब बच्चों को थोड़ा भुने हुए चने और गुड़ अपने हाथ से बांटा करो। थोड़ी बेटा खैर औषधि बेटा, खैर की लकड़ी की औषधि आपको प्राप्त करनी है, उसकी बबूत आपको भस्म प्राप्त करनी है, और कपूर के साथ में थोड़ी बेटा उसकी धुनी आपको बेटा रोजाना सुबह अपने घर में लगानी है। ये करना बेटा आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। शुद्ध बेटा पन्ना रतन आप अपने कंठ में धारण करना और रोजाना माथे पर शहद का तिलक लगाना, जिससे बेटा आपका कल्याण हो जाएगा। नियम से उपाय करना बेटा। अभी मेरे आचार्य जी आपसे फिर से संपर्क करेंगे और आपको एक विशेष उपाय और गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं, परमात्मा उनको सभी मुसीबतों से मुक्त कर देते हैं। माँ की सेवा, पिता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको इसी जीवन में उसका मीठा फल, उसका शतगुना फल अवश्य प्राप्त होगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको सर्वगुणी संतान की प्राप्ति होती है। जो माता पिता का आदर करते हैं उनका आदर करना है, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना है। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला हमारा धर्म है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे माता पिता हमें अंतरात्मा से आशीर्वाद प्रदान करें, हम पर गर्व करें और अगले जन्म में दोबारा हमें पाने की इच्छा जाहिर कर दें। हमें पाने की इच्छा उनके मन में बार बार होनी चाहिए कि हमें और परमात्मा सबको ऐसा ही पुत्र प्रदान कर दे। तो दर्शकों, आज हम माता पिता को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष आपको टिप्स भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम, नमस्कार जी। बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम तो फूलबदन देवी है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी गुरुजी से बात करना है। बेटा मैं गुरुजी बात कर रहा हूँ। अभी आप कहाँ से बोल रहे हो? जी हम बिहार से बोल रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं। जी कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? हम तो 40 से ऊपर हो गए। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। जी माता जी का नाम बताओ अपनी। मेरा माता जी का नाम है पाना देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा पिछले 2 वर्षों से बीमार रह रहे हो बेटा? जी, अब मेरा पति भी 2-3 साल से बेटा बीमार घर है। में मुझे बहुत भी बीमारी हमारे चल रही है, पैसा सारा बीमारी पर जाएगा, दवाई खाओगे लेकिन उससे बेटा बिल्कुल भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन चिंता नहीं करना बेटा, मैं आपको बेटा गुरुजल प्रदान करूंगा। गुरुजल का सेवन करना जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा बेटा आपको थोड़ी शमी की औषधि प्राप्त करनी है। शमी की औषधि बेटा थोड़ा कपूर से बेटा रोज सुबह घर में जलाना है, उसकी धुनी बेटा घर में देनी है। शमी औषधि की आहुति कपूर पर देने से घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको निजात मिलेगी। दूसरा बेटा आपको और आपके पति को अपने वजन के बराबर बेटा तुलादान, 7 प्रकार का तुलादान आपको बेटा अवश्य करना है। 7 प्रकार का अनाज अपने वजन के बराबर शनिवार को बेटा गौशाला में या किसी मंदिर में दान कर देना। पति पत्नी दोनों को 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य गले में धारण करने हैं। सुबह बेटा जब घर में खाना बनाते हो तो 3 पराठे घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। 1 बेटा गाय को दिया करो, 1 तोड़कर कुत्तों को डाला करो, 1 तोड़कर कौवों को डाला करो। बेटा ये अपना नियम बना लीजिए। इन बातों का नियम बना लेना, आपको बेटा जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो अभी जाएं हमारे फेसबुक पर, आप प्रभु दरबार पेज टाइप करें, प्रभु दरबार पेज पर जाके उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लाइव, तो हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पे जाके आप उसको अभी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। सुबह और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में जिन लोगों की कॉल नहीं लग पा रही है तो वो कार्यक्रम के उपरांत भी हमें फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम महेंद्र पाल जी। महेंद्र बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? पंजाब से गुरु जी बोल रहे हैं, जलंधर से पास नकोदर है। अपनी बेटा उम्र बताइए। मेरी उम्र 55 साल है जी, 18/4/1965। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 21 नंबर जी। अपनी माँ का नाम बताएं। राजवंश सदानी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा जीवन में एक संघर्ष कर रहे हो। 2018 से आपका दुर्भाग्य आपके साथ चल रहा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? गुरु जी थोड़ी कम आ रही है थोड़ा। हाँ जी। हाँ, थोड़ा बेटा ध्यान लगा के, कान लगा के फ़ोन पर सुनिए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। 2018 वर्ष से आपका दुर्भाग्य चल रहा है। रोजगार में काफ़ी दिक्कत है, रोजगार ठप है आपका, और आप पर कर्जदारी भी हो रही है। बेटा कर्जा हो रहा है आपके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटे 2 हैं बेटा? हाँ जी, 2 बेटे जी, 1 बेटी है। क्या बेटों को विदेश भेजना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, बहुत काम ही कोई सही हो रहा है पैसा। अभी बेटा क्या कोई ज्वेलरी का काम करते हो आप?
गुरुजी करते थे, मेरी दुकान बंद हो गया है, अभी मैं नौकरी करता हूँ कहीं। कोई बात नहीं बेटा, आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। नौकरी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अपने व्यापार में पूरा ध्यान देना है, आपका व्यापार फिर से चलेगा। आपको बेटा जन्म से ही पितृदोष और दूसरा बेटा आपके घर में तंत्र बाधा चल रही है, जिसके कारण बच्चों के काम नहीं बन रहे हैं और आपको अपने भाग्य का फल नहीं मिल रहा। कर्जदारी बेटा आपके ऊपर बढ़ रही है और आगे आगे समस्या बढ़ेगी। इसके अलावा बेटा आपको अब करना क्या उपाय? एक तो बेटा रोजाना बेटा मंदिर में जाया करो और थोड़ी दूर्वा यानी हरी ताजी घास मंदिर में जाके गणेश जी को बेटा चढ़ाया करो। रोजाना बेटा आपको करना क्या है, 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालना है और वर्ष में एक बार बेटा अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज पिसवा कर आपको बेटा गौशाला में देना है। दोनों बेटों को बेटा 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रत्न धारण करना है और आपको बेटा एक मुखी बेटा सूर्यकांत मणि जी बेटा, इस रत्न की जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। आपको बेटा अपने गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करना है। ग्रहों के अंदर पितरों की और केतु की बेटा आपको शांति करनी है, जिससे आपको बेटा कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपका रोजगार बेटा फिर से चलेगा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना मत खाना, ना तो कभी शराब पीनी है ना कभी किसी को शराब पिलाना। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना बेटा। एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। मसौन गोत्र है जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, माता पिता को कभी भी पलट कर जवाब ना दें, इससे उनको बुरा लग सकता है। जितना हो सके उनकी बातें सुनने की कोशिश करें। वैसे भी बुजुर्गों की बातें आपके बहुत काम आ सकती हैं। इसके अलावा दर्शकों, अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में कभी बात ना करें। अपने दफ्तर या बाहर का गुस्सा घर से बाहर ही रखें। कोई नया या बड़ा कार्य करने से पहले माता पिता से चर्चा जरूर अवश्य कर लें। मान लो आपने कोई भी बड़ा कार्य करना है, कोई बड़ी वस्तु खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी खरीदनी है, हो सकता है माता पिता उससे खुश ना हों, पर आपको उनको मना के, उनको प्यार से विश्वास से जीत कर उनसे हाँ जरूर भरवा लें। और इससे माता पिता से हाँ भरवा के उनसे चर्चा करके आप ऐसा कार्य करें तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। उन्हें भी लगेगा कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। हर महीने उनके स्वास्थ्य का चेकअप अवश्य कराएं। उनकी छोटी सी छींक भी यदि आ जाए तो उसका ख्याल रखें। समय से पहले उन्हें दवाइयाँ ला कर दें। आपके ऐसा करने पर माता पिता को ज्ञात होगा कि आपको उनकी चिंता है। उनकी पसंद व नापसंद का ख्याल रखें। आपकी जिम्मेवारी है कि कभी कभार उन्हें खाने के लिए कहीं आप बाहर ले जाएं, घूमने फिरने के लिए ले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में ले जाएं, उनकी फेवरेट मिठाई उन्हें खिलाएं, उन्हें जो खाना अच्छा लगे उनको खिलाएं। यकीनन इससे आपको सुखद एहसास होगा और आपके माता पिता को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। बुढ़ापे की उम्र में अक्सर माता पिता को बातें करना प्रिय लगता है। उन्हें ये लगता है कि कोई बच्चा उनके पास आके बैठे, उनसे 2 शब्द बोले। ऐसा करने से आपको जब भी समय मिले आप ऐसा अवश्य करें। यदि आप बाहर रहते हैं तो सुबह या दिन में किसी भी टाइम एक बार माता पिता को फ़ोन करके आप उनका हाल चाल अवश्य पूछें। वृद्ध अवस्था में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है माता पिता को, इसलिए जितना हो सके माता पिता से आप ज़्यादा बहस ना करें और किसी प्रकार की किचकिच ना करें और उनके गुस्से को आप इग्नोर कर दीजिए। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी। जल्दी से बेटा नाम बताइए। देवेंद्र सिंह। देवेंद्र बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? जयपुर से बात कर रहा था गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 28 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 4 गुरुजी। गुरुजी मैं अपनी बहन के लिए जानना चाहता था। बहन का नाम बताओ। अनीता गुरुजी। कितने वर्ष की है बहन? 30 साल की है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए।
7 गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरुजी। बेटा आपकी बहन को कुछ बेटा मंगल का दोष दिखाई देता है, विवाह में अड़चन है। और ये बताओ पहले कहीं बेटा बात होकर रिश्ता होकर टूटा था? हाँ गुरुजी, 2-3 बार बात हुई है और जहाँ भी कुंडली भी दिखाते हैं तो मांगलिक दोष बोल देते हैं, तो इस वजह से रिश्ता टूट जाता है। बहन आपकी बेटा गुस्सा भी बहुत करती है? हाँ जी गुरुजी। चश्मा लगा हुआ है बेटा आपकी बहन को? हाँ। एक तो बेटा आप लेजर की तकनीक से बेटा बहन का चश्मा उतरवा दीजिए। ठीक है गुरुजी। क्योंकि इससे राहु का प्रभाव आपकी बहन के चेहरे पर है बेटा, इससे बेटा उसके जीवन में बड़ी अड़चनें आएंगी। इसके चेहरे पे चश्मा नहीं होना चाहिए, या लेंस लगते हैं आजकल, लेंस लगवा सकते हैं, या उसका लेज़र से ऑपरेशन भी करवा सकते हैं जिससे उसका चश्मा उतर जाएगा। ठीक है गुरुजी। दूसरा बेटा किसी योग्य विद्वान से मिलें और बहन का बेटा एक बार पीपल कुंभ और शालीग्राम से बेटा इसका विवाह की एक पूजा प्रक्रिया होती है, वो आप विधि विधान से करवाएं। इससे मंगल दोष भी समाप्त हो जाएगा और आपकी बहन के विवाह में आगे भविष्य में विवाह से पहले और विवाह के बाद किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का बेटा बड़ा खास ध्यान रखना। बहन के हाथ से 4 मंगलवार गुड़ की रेवड़ियाँ ये आपने बेटा किसी मंदिर किसी धर्म स्थान पर बेटा आपको दान करनी है। और रोज़ाना रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर आपकी बहन बेटा गाय को खिलाए, इससे आपकी बहन को पूर्ण लाभ मिलेगा। 16 मई के बाद इसके विवाह का योग संपन्न हो जाएगा, तो बेटा फिर मिठाई लेके अवश्य आना। ठीक है गुरुजी, आप ये मेरा कार्य हो जाएगा, मैं जरूर आऊंगा गुरुजी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। कश्यप गोत्र है गुरुजी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा विशेष गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। अक्सर दर्शकों वृद्ध अवस्था में होता क्या है कि जब भी माता पिता अपने बच्चों का अपने बेटे का विवाह करते हैं तो बहुत से माता पिता की शिकायत रहती है कि जब से इसका विवाह किया है बीवी के प्यार के लिए ये बच्चा हमसे अलग हो गया है, पत्नी की बातों में आ गया है, ससुराल वालों की बातें सुनता है, हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और ये बात सत्य भी है। 50% केसों में ऐसा अवश्य होता है कि विवाह के बाद अक्सर थोड़ा माता पिता पर ध्यान कम हो जाता है। पत्नी को स्थान देना एक अलग बात है, लेकिन माता पिता को स्थान देना ये उससे भी ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें या उसकी अवहेलना करें। आप पत्नी को अलग प्रेम करें और माता पिता का अलग से सम्मान करें, क्योंकि शादी के बाद बच्चा अक्सर उनको भूलने लग जाता है, उसका ध्यान और कार्यों में लगा रहता है। ऐसा समय थोड़ा सा आपको अपने माता पिता के लिए समय निकालना पड़ेगा। आपको दोनों के प्रति अपना प्यार बराबरी पर रखना होगा। ध्यान दें, पत्नी के सामने
पेरेंट्स की सदैव इज्जत करें। यदि आप अपनी पत्नी के सामने अपने माता पिता की ज़रा भी अगर आपने अवहेलना कर दी तो पत्नी को सीधा मौका मिल जाएगा, वो उससे कई गुना ज़्यादा अवहेलना करेगी। यदि आपने अपने माता पिता को ज़रा से भी बेइज्जत कर दिया तो आपकी पत्नी कभी उनकी इज्जत नहीं करेगी। तो हमेशा अपनी पत्नी के सामने माता पिता को प्रणाम करें, उन्हें दुख सुख पूछें, उन्हें हर प्रकार की उनकी सेवा करें, उनकी इज्जत करें, ताकि आपकी बीवी आपके माता पिता का सदैव सम्मान करे। आपके पेरेंट्स को मंदिर ले जाना, अपने पेरेंट्स को कभी मंदिर ले जाना कभी ना भूलें। इससे आप दोनों को ही अनोखी खुशी और शांति मिलेगी। जिस तरह आप अपनी पत्नी और बच्चों को नए कपड़े पहनने का शौक़ रखते हैं, पहनाने का शौक़ रखते हैं, आप चाहते हैं कि पत्नी को अच्छे वस्त्र मिलें, आपके बच्चों को अच्छे वस्त्र मिलें, उसी प्रकार माता पिता को भी आप कभी कभी बाज़ार ले जाएं, उनको शॉपिंग करवाएं, उनको उनकी पसंद के कपड़े या उन्हें कुछ उपहार में कुछ वस्तुएं भेंट किया करें, जिससे माता पिता को अवश्य लाभ मिलेगा। माता पिता को यदि आप कुछ भी भेंट करते हैं, कोई भी वस्तु उपहार में देते हैं, तो माता पिता कि अंतरात्मा से ही दुआएं निकलती हैं। वो कुछ यदि मुंह से नहीं भी बोलेंगे तो भी चिंता नहीं है, वो तो परमात्मा के घर में आपका लिखा जा रहा है कि जो जो आप कर रहे हैं उसकी एंट्री वहाँ पर हो रही है, और वो चीज़ आपको रिटर्न में 100 गुना मिलने वाली है आपके बच्चों के माध्यम से। तो ये जीवन में एक ऐसा कार्य होता है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यानी जो आप अपने माता पिता को दे रहे हैं दूसरे हाथ से वही आपको अपने संतान से लेना पड़ेगा। जो करेंगे, समय का पहिया, समय का चक्र बहुत जल्दी घूम जाता है। आज जो समय पहिए का एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ है वो कुछ समय के बाद वो नीचे भी आएगा, यानी आज जो आप जवान हैं वो कल आप बूढ़े भी हो जाएंगे, आपको वही अवस्था झेलनी पड़ेगी। इसलिए वो सोचकर अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, और ये आपका धर्म भी है और आपका सबसे बड़ा कर्म भी है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुजी प्रीति बात कर रही हूँ हरियाणा से। बेटा अपनी उम्र बताएं। गुरुजी मेरी उम्र 28 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18 गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। जी। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। बेटा थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा काफ़ी? जी जी जी। आपका बेटा भी है? गुरुजी मेरा 2 साल का बेटा है गुरुजी। आपको ऐसा लगता है कि बेटा जब से हुआ है तब से आप ज़्यादा परेशान रहते हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत बीमार रहते हैं गुरुजी। क्यों इतनी चिंता लगा रहे हो बेटा बेटे को लेकर? गुरुजी वो छोटा है, 2 साल का गुरुजी, उसको देख के मुझे भी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी, बहुत। बेटा कमज़ोर है आपका बहुत? जी जी जी। बेटे का नाम बताओ। जी उनका नाम आरव है गुरुजी, बेटे का नाम। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। जी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी 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 गुरुजी।
बेटा आवाज़ आ रही है आपको? जी गुरु बेटा एक काम करना बेटा, एक तो बेटा आपको जौ लेने हैं अपने बच्चे के वजन के बराबर। बुधवार को जौ जल में प्रवाह करें काले कपड़े में बांध कर। जी दूसरा बेटा आपको क्या करना है बेटा, काले तिल और सूरमा बाजार से बेटा थोड़ा सूरमा ले लेना और काले तिल ले लेना। शनिवार को बेटा बच्चे के हाथ से किसी बेटा मंदिर में जाके बेटा आपको विष्णु जी के चरणों में रख के आना है। जी गुरु रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाया करो। उसके बारीक टुकड़े करके बेटा बच्चे का हाथ लगवा के वो बेटा कौवों को डाला करो। बेटा जिस घर में रहते हो उसमें बेटा दीवारों में कोई सीलन पपड़ी दिखाई देती है बेटा? जी गुरु जी बहुत गुरु जी। आपके सिर से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं गुरु जी बहुत। अंगूठे पर बेटा, आपके अंगूठे पर या बेटा हथेली पर कोई तिल का निशान है बेटा? जी गुरु जी है गुरु जी। ठीक है बेटा, अब आपको बेटा करना क्या है, शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन आपको अपने कंठ में बेटा धारण करना है। इसके अलावा आप मानसिक शांति के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए गाय के दूध का और सफ़ेद चंदन का आपको रोजाना तिलक अपने माथे पर बेटा लगाना है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका कल्याण होगा, जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी बेटा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, आपकी परेशानी चिंता दूर हो जाएगी। बेटा मुझे अपना एक बार गोत्र बताओ। गुरु जी सोलंकी गुरु जी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन चिंता न करें, यदि आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लगी तो आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, आइए चलते चलते माँ देवी अपराजिता को हम पुष्प अर्पण करेंगे। माँ की इतनी विशाल कृपा, इतनी बड़ी कृपा हम सब पर हुई है। लाखों दर्शकों की तरफ से, हमारे प्रिय दर्शकों की तरफ से माँ देवी को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। जय अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि।